नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय, सहमति असहमति कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। राजीव गांधी की हत्याकांड में जो लिट्टे की विषकन्या या आतंकी धानु, याद करिए, वो और फोटोग्राफर वो प्रेस का कार्ड लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता का रूप में वहां पहुंचे थे। अंदाज लगाइए, ये राजीव गांधी हत्याकांड का मामला है और ऐसे ही जासूसी के आरोप में अभी जासूसी अब होता नहीं, उसका क्या और उपयोग होने वाला था, क्या कह सकते हैं आप। ज्योति मल्होत्रा भारत में आग लगाने, भारत को विदेशी ताकतों से, ताकत खास करके पाकिस्तान और चीन और टर्की, उसकी कैसे उनकी सहायता की जा सके उसका उपयोग हुआ। अब मैं कह रहा हूं कि धानु के लिए भी यही है कि भाई वो तो उसने किया, उड़ गई, तो बम खुद ही बम से फटना था। उस हत्याकांड को याद करिए तो ऐसी खतरनाक, ये देखिए, ये कहना कि कोई भेष में आएगा, मैं आपका कई मेरे पुराने कार्यक्रम देख लीजिए, आज नहीं इससे पहले भी मैं कहता रहा हूं और इसीलिए मीडिया को हमेशा इंक्लूड करता हूं। जो विश्वसनीय हो, जिनकी जांच पड़ताल हो चुकी हो, क्यों सुरक्षा के इतने घेरों की आवश्यकता होती है। ये स्वतंत्रता आंदोलन की पत्रकारिता वाले लोग भी तो नहीं है ना, जो भी एक अपना मोबाइल उठाया, दो बड़ा कैमरा ले लिया, 10 लाख का भी ले सकता है, पहले 50 लाख का भी ले लेते थे। वो भी फोटोग्राफर ही था जो हत्या के लिए उसके साथ में था, जिसका कैमरा मारा गया जो राजीव गांधी हत्याकांड में। तो फिलहाल इसलिए ये कहना कि ज्योति मल्होत्रा, ये इतिहास तो गवाह है कि किस तरह की महिलाओं का उपयोग जासूसी के लिए होना, हनी ट्रैप जिसको कहते हैं। कई कथाएं हमारे, मैंने तो कई पढ़ी है, आप लोग भी पढ़ते होंगे। लेकिन ये ताजा मामला, पाकिस्तान ने जो तैयारी पहलगाम में की, उसमें इस महिला ने पहलगाम, जो अभी तक रिपोर्ट मिली है पुलिस की से, कि पहलगाम में उस क्षेत्र में जाकर के उसने जो उसका उपयोग किया गया। मैं बार बार ये कहूंगा, भाई आप नागिन को, नाग को, जहर को यदि इस्तेमाल करना है तो क्या उसको पढ़ा है, उसको कोई अलग से बोलना आता है क्या, सुनना आता है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है कि कहां पर उसको डंक मारना है, कहां उससे करना है, उसका उपयोग होता है बस जहर का। या कई ऐसे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें उनका ये बताया नहीं जाता कि उनका क्या उपयोग हो रहा है। अब ये कहा, हमारी भारत की अदालत जो महान अदालत है, सबूत लाइए। हो सकता है इसको भी, मैं कई ऐसे लोग जानता हूं जो डिफेंस के मामलों में, जिनके ऊपर बड़े गंभीर मामले चले, लेकिन या तो देश से भाग गए, ऐसे मामले हैं, आप रिकॉर्ड में पढ़िएगा, या कोई 5 साल जेल में रहा, उसके बाद फिर वो साधु के वेश में सामने आ जाएगा, किसी और वेश में सामने आ जाएगा, कहेगा आगे मैं तो बड़ी समाज सेवा कर रहा हूं। उसके जीवन भर जो उसके ऊपर 5 साल सजा दे देंगे, सजा देने पहले कहेंगे लाइए सबूत। आतंकवादी, नक्सल, इन लोगों का सबूत जो जंगल में रहते हैं या उसमें उसका खाली उपयोग करते हैं कि क्या हो। पहलगाम में यात्री कितने घोड़े आते हैं, कैसे उस ठिकाने पर वहां कितना उसके खाली फोटोग्राफी, जो उसने वीडियो बना करके, चूंकि ट्रेवल की वो अपना चलाती थी, यूट्यूब पर अपने यात्रा का, जिसको आप ट्रेवलॉग कह सकते हैं। और वैसे क्षमा कीजिएगा, अब नाम ले दूं तो आप कहेंगे देखिए भाई आपको उनका नाम क्यों आ रहा है। राहुल गांधी भी तो ट्रेवल करने वालों को इंटरव्यू देते हैं, उन पर कोई ऐसा आरोप नहीं है, लेकिन उसके बाद दूसरे की हिम्मत होती है कि भाई ट्रेवल वाले को राहुल गांधी इंटरव्यू दे सकते हैं, तो मैं पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री से वहां मेरी पहुंच हो, या वो हाई कमिश्नर के लोग जो पाकिस्तान आए, उन्होंने सोचा हाँ यहाँ के नेता तो ऐसे जाल में फंस सकते हैं जिसको कहा जाए कि ये यूट्यूबर है, आप अपना टेबल पर करती है, हमें तो सूचना चाहिए कि कहां पर क्या है, रास्ता लाल किले जाने का कौन सा है, और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जाने के किधर से कहां पहुंचना है, उस तरफ उस गली का रास्ता किधर से है। तो यूट्यूबर ये इस्तेमाल, अच्छा वो कहेगा अरे हमने तो खाली, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम बड़ी सुंदरी हो, तुम जो बनाओगी वो तो बड़ा ही अच्छा है, उसको तो हम इतने में खरीद लेंगे, ये लीजिए हम तुमको बुलाते हैं, लाहौर, कराची, जहां जाना है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जितने शहर हैं तक्षशिला घूमो,
अब कहाँ कहाँ घूमी हो तो सब अभी जांच में आ रहा है, उसके लैपटॉप, उसके मोबाइल। और हम ये कह रहे पाकिस्तान ने जहां घुमाया वो क्या भारत को ला करके उसने थोड़ी दिया, या उसके खाली वैसे दिखाया जाए, उसके लिए भारत की सुरक्षा के अपने तरीके बहुत है। लेकिन इतने समय से वो ये काम कर रही थी, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में सेन लगाने के लिए मैंने वो कबाड़ी वाला हो, जब ये कहा जाता है उसका पिता जो है वो तो बेचारा कुछ नहीं है, सही कारपेंटर जैसा कुछ काम करता है। लेकिन मेरा पहला रिएक्शन यही रहा है कि मैंने बहुत साल पहले, समझिए 30-40 साल पहले कोई स्टोरी की थी कि कबाड़ी वाला बन करके कैसे जासूसी की गई, एक डिफेंस का ही से जुड़ा हुआ मामला था। वो फाइलों में कहीं पर है, इसलिए मैं उस कर्मी को क्या निकालूं। लेकिन हाँ, मुझे भारत सरकार की एजेंसियों से ही वो सूचना उस समय मिली थी कि इसी तरह से बाद में पकड़ा गया कि कबाड़ी वाला बन करके उस तरह से काम करके जासूसी कर रहा था हथियारों के सौदा के लिए। तो ऐसे ही स्थिति अब सामने आई है। इसलिए एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि ज्योति मल्होत्रा कहाँ कहाँ गई, किन किन लोगों से मिलती थी हरियाणा में, उसने क्या किन लोगों से संपर्क था, राजनीतिक लोगों से था या नहीं था, और किन विदेशी उससे खाली ये अभी तक तो आया ही है कि उसको पाकिस्तान हाई कमीशन में किस तरह से खातिर हो रही थी। भाई हम भी पत्रकार रहे हैं वर्षों तक, कहीं कहीं ऐसा नहीं है, एम्बेसीज हाई कमीशन में हमारे से हजारों पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं जो सब जगह मिलते थे, चाइना हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो। तो लेकिन ऐसी तो नहीं कि वीआईपी ट्रीटमेंट एक यूट्यूबर पत्रकार, आज के जमाने में हो सकता है जी पत्रकारों का बड़ा वो है, लेकिन हाँ टेलीविजन पत्रकारों की ज्यादा पूछ होती है, ये भी हो सकता है, प्रिंट नहीं है। लेकिन यूट्यूबर ऐसे तो बहान नहीं थी कि जिसके लिए विशेष वहां का अधिकारी उसका पूरा खातिर करता रहे, तो उसको जाल में फंसाया गया, क्या उसको प्रभावित कर लिया गया, मोहब्बत कर ली, क्या क्या किया गया ये तो सब पता। जांच में 5 दिन की रिमांड पर उसको रखा गया हरियाणा पुलिस में। लेकिन पुलिस इस बात को तो बराबर मान ही रही है कि उसने, अब यही कहेगा कानून क्या कहेगा सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कोर्ट पर सवाल कर रहा हूं। कोर्ट, माननीय न्यायाधीश महोदय, ये उसने भारत के किस सुरक्षा मामलों के दस्तावेज दिए कि नहीं दिए, इस कानून को क्या है। उसने ऐसी जानकारियां दी जिससे कि उसका फायदा विदेशी ताकतें हमला करने में लगा सके, या किया गया कर सके, संभावना भी नहीं है। इसमें तो यह है कि प्रमाण आया कि पहलगाम के बाद, पहलगाम में जिस तरह से नस्ल हत्या हुई है उस ठिकाने पर वो गई, इसके पहले भी लगातार पाकिस्तान के संपर्क में रही, उसके और 5-7 जो उससे सोर्स में थे, और फिर दूसरों के वीडियो, उसके कनेक्शन, ये जो सोशल मीडिया है इसके जरिए, या उसने अपने नेटवर्क से पैसा किसी का लेकर कहां से क्या खर्च किया नहीं किया, लेकिन इन्फ्लुएंसर जिसको कहते प्रभाव डाल सके पूरे, ऐसे और कई लोगों से भी उसका क्या संपर्क रहा है, उन लोगों से भी पाकिस्तान ने या चीन ने कैसे जानकारी इकट्ठी की है। इसी पर मैं एक बात और कहूंगा, यह आवश्यक नहीं है कि पाकिस्तान या चीन या अमेरिका या कोई ब्रिटेन, कोई देश सीधे सीधे भी जानकारियां लेता हो। वो किसी छोटे देश से, जैसे अभी भी एक सूचना आई ना कि नेपाल को कनेक्शन है इस सारे पाकिस्तान के इस मामले में, वो क्या करता है, आतंकवादी जो मार गिराया गया है भारत में 4 बड़ी घटनाओं के लिए, उसको सिंध प्रांत में कल जो मार गिराया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की भी एक तरह से कहना चाहिए। मारा तो वहीं के लोगों ने होगा, हमें क्या मालूम कौन उसको था, लेकिन जो भारत में 3 बड़े भारी, इसको कह सकते हैं बम चलाने के जिसने काम करे, आतंकी हमले कराए, उसको यदि किया गया है तो वो बाद में तो नेपाल में या किसी शादी करके नेपाल में भी रहा, नाम बदल करके हिंदू नाम रख लिया, कोई नाम रख लिया। तो इसलिए इस तरह के जो सूत्र होते हैं उनमें ये नहीं कह सकते हैं। माननीय अदालतों से मेरा निवेदन यही है कि आप हर चीज में सबूत, आतंकवादी और नक्सलियों का सबूत मत मांगिए। जो हालात हैं, जो हमले हुए हैं, परिस्थिति जन्य सबूत हैं, उसी को कानून के साथ नई न्याय संहिता के तहत भी कानूनी होना चाहिए। सबूत का देखिए हास्यास्पद है, अच्छा इसकी आवाज है या नहीं है, इसकी फॉरेंसिक जांच कराएंगे, ठीक है फॉरेंसिक जांच होती है। एक किसी नेता ने वक्तव्य दिया फॉरेंसिक जांच कराएंगे, अरे भाई लाखों लोग सुन रहे हैं, वहीं पर वो बैठा हुआ है, वहीं पर उसी की रिकॉर्डिंग है, तो उसमें दूसरे जो गवाह हैं वो भी तो चश्मदीद वहां पर हैं, हजारों लोग सुन रहे हैं। तो इस महिला ने भी अपने कल सबूत में उसके लिए भी खड़े हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो आतंकियों के लिए भी वकील खड़े होने के लिए उनका एक अदालत भी कई बार देती है, तो अपने बचाव में जो कह सकते हैं वकील हम देते हैं।
तो न्याय की प्रक्रिया में ऐसे आतंकियों पर कितने सबूत की आवश्यकता है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। एक महिला होने के नाते उसके निरपराध मान लेना, जैसा मैंने कहा कि वो आप सोचिए ना, अभी वो यूट्यूबर के रूप में वो भारत के किसी नेता से मिलकर के भी उसी तरह का आत्मघाती हमला क्यों नहीं कर सकती, उससे करवाया जा सकता था उसके थ्रू। या उसके साथ वो बड़ी पाकिस्तान में और भारत में उसने अपने वो बना लिया, कनेक्शन बनाया, और जैसे वो पाकिस्तान के बड़े नेताओं से भी मिलने का उसको मौका दे दिया, ऐसे ही वो किसी को अपना पाकिस्तानी, जिसको वो बार बार कहती मेरी बहना है, मेरे दोस्त है, मेरे ये हैं, और यहाँ का वीजा दिला करके और वो किसी नेता के पास से पहुंच करके कोई आत्मघाती हमला क्यों नहीं करा सकती थी। ये भी अपने आप में आरोपों में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका उपयोग तो वैसे भी हो सकता है, उसको पता चला वो भी उड़ जाती हो सकता है। किसी को ऐसा भेज दे भाई ये तो है, जैसे आत्मघाती दस्ते आतंकी पाकिस्तान ने तैयार किए हैं, ये दुनिया में अपने आप में इतने आतंकी तो और कोई नहीं। आरोप लगाते रहते लोग, वहां पर फिलिस्तीन में है, ईरान में है, यहाँ है। असली चीज यही है कि भारत को सबसे बड़ा देश है और पाकिस्तान तो फैक्ट्री है, मशीन की तरह से लोग तैयार करते हैं, रोबोट जैसे तैयार किए जाते हैं, ऐसे ही वो आतंकी तैयार करते हैं, आतंकी कनेक्शन बनाते हैं, देश दुनिया में बनाते हैं, भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, जर्मनी में, जिस तरह से कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे सभी जगह जो खालिस्तान के नाम पर हैं। आप देखिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर भी हमले की जो पूरी तैयारी करके जो किया गया था, तो ये षड्यंत्र नहीं था तो क्या था, इसमें भी ऐसे जो जासूस है। तो ये विष कन्या नहीं है, ये हनी ट्रैप नहीं है, ये बड़े पैमाने पर भारत विरोधी ऐसे षड्यंत्र हैं जो सीधे सीधे मृत्युदंड की मांग करते हैं। प्रावधान कुछ भी नहीं हो हमारे यहाँ, तो हम बहुत दया वाला गौतम बुद्ध का देश है, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं देंगे तो कई लोग जो ऐसे भूले भटके होते हैं, जो कहेंगे हम बड़े गरीब परिवार के, आप उसका यूं कमरा दिखाएंगे तो कहेंगे अरे ये तो ऐसे रहती थी, इसमें तो कोई नहीं, सामान्य परिवार, इससे क्या किया, क्या कमाया। प्रलोभन में, कितने प्रलोभन में कहाँ क्या मिला, क्या नहीं मिला, किस जाल में कैसे फंसी और उसके बाद दूसरों को कैसा फंसाया, अपराध वो है। वो तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों की दाद देनी चाहिए कि सारी, उसके बाद भी जब उस निशाने बनाए गए तो उन इलाकों पर हमला नहीं हुआ, या नहीं कर सके, या जिन पर हमला किया वो निष्फल कर दिया गया। कुछ इलाके तो ऐसे होंगे जो निशाना बनाने की तैयारी में थे, जैसा मैंने अमृतसर कहा, तो नहीं कर सके वहां। लेकिन जिन पहलगाम और श्रीनगर में दूसरी जगह किया है, और ये वाघा बॉर्डर से तो जाती ही थी, तो अमृतसर तो बहुत बड़ा निशाने पर था। वैसे तो दिल्ली भी उनके निशाने पर था, तभी तो और भी ज्यादा हड़कंप मचा जब उसके बाद भारत ने यहां से जवाबी रावलपिंडी और उनके सारे एयर के जो पूरे रास्ते हैं और जहां उनके हवाई अड्डे हैं, उन पर दिखा दिया कि अब आप यहां से उड़ान नहीं भर सकेंगे, तबाह कर दिया हमारे भारत के वायुसेना ने। तो ज्योति मल्होत्रा ने जो आग लगाने के और जो हत्या की, जो जिसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए, उसके लिए जांच पड़ताल तो होती रही, लेकिन इस पर कानून के लिए भी, इसमें भी सर्वदलीय सहमति होनी चाहिए कि भाई कानून नहीं मानवाधिकार है भारत देश में। या अभी भी जो जा रहे हैं, अब कहा जाए भारत सरकार भी चुन करके कहती है किसी को वीजा, या कहती है भारत से बाहर मत जाइए। एक्टिविस्ट ऐसे भी हैं, महिला भी हैं, जो भारत विरोधी खूब राहुल गांधी करते हैं, वो तो सांसद भी हैं, वो बड़े परिवार के हैं, तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो भारत विरोधी, लेकिन हाँ भारत विरोधी बातें भारत जाकर कहें, भारत के लोकतंत्र के बारे में कहें, तो ऐसे ही कितने ही और लोग। लेकिन क्या वो भारत सरकार का खर्चा लेकर भी उनको भेजने की सुविधा दी जा सकती है? उनकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको भारत से बाहर जाने इमिग्रेशन पर ही रोका जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कुछ लोग रोका जाता है तो अदालत कहती जाने दीजिए, भारत विरोधी बोलेंगे अभी की स्वतंत्रता है, लेकिन नहीं, वो और भी क्या जानकारियां देती है जिसका उपयोग वो 5 साल स्टडी करेंगे कि उसने कोई गुजरात पर, महाराष्ट्र पर, कर्नाटक पर, मध्य प्रदेश पर, राजस्थान पर, मथुरा के वृंदावन पर जो कागज तैयार किए, उसको भी कैसे वो देकर के उसका उपयोग बाहर की ताकतें, भारत विरोधी ताकतें, चीन, पाकिस्तान खास करके, या और भी जो दुनिया में ताकतें जो कहीं भी उस मैटर को खरीद करके उपयोग कर सकती है। उस ज्योति मल्होत्रा के इस प्रकरण से पूरे सिस्टम, और जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन, उसके जो आईटी रूल्स, उसके लिए अदालतों को ही हस्तक्षेप करके तुरंत ही कानून का रूप मान करके बना देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सरकार तो डरती रहेगी, कहेगी मानव अधिकार आ गया, अदालत बाद में फिर रोक देगी। बेहतर है कि जैसे अपराधियों को जो भारत विरोधी गतिविधियों को करते हैं,
कोशिश करते हैं। भारत प्रत्यक्ष रूप से न सही, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी ताकतें यही काम कर रही हैं वर्षों से, पिछले आजादी के बाद से ही। पाकिस्तान या चीन ऐसा तो नहीं, सारे दुनिया में रिकॉर्ड है कि कौन कौन ताकतें विश्व की उनको सहायता देती रही है। आज चीन कह रहे हैं, चीन फेल हुआ, टर्की फेल हुआ, लेकिन जो ताकत है वो खतरा बना हुआ है। ज्योति मल्होत्रा ऐसा कांड सामने आया है कि विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे लोग या राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, समाज सेवा के नाम पर कहते हो, कबाड़ी बना हो, मजदूर बना हो, कारपेंटर बना हो, डॉक्टर बना हो, पत्रकार बना हो, शिक्षक बना हो, कुछ भी हो, और वो जाके यदि कुछ भारत विरोधी काम करने की जिसके बारे में बनता है, या ऐसे प्रमाण आ जाते हैं जिसमें तो लगता है कि हाँ सब कुछ उससे पाकिस्तान से या चीन से ही उसका कनेक्शन है, वहां से फंडिंग हुई है, फंडिंग नहीं हुई है तो कुछ और प्रलोभन से उसको आगे के लिए सपने दिखाए गए हैं, उन सबको कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। एडिटर साहब हमें विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि नियमित रूप से उन तक हमारी बात पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।